हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रिंस गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। आप लोगों की पढ़ाई और एकदम अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वर्ब। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ब। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से बेसिक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब, फोर्थ टाइप ऑफ वर्ड, जिसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, जिससे कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता जिसके बिना। ठीक, तो आज हम वर्ब को स्टडी करने वाले हैं, उसके और सब कुछ जानने वाले हैं। तो वर्ब को स्टार्ट करने से मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक है वर्ब। क्या है वर्ब? तो हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब के पहले सेंस देखेंगे कि वर्ब का सेंस क्या होता है। वर्ब का सेंस क्या होता है? तो वर्ब का सेंस होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब काम। क्या? काम। क्रिया मतलब काम, कोई भी काम। तो जो अब इससे डेफिनेशन बना सकते हैं कि जो वर्ड काम का भाव दे, जिससे काम का बोध हो, क्या हो? क्रिया, कर्म का बोध हो, वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। जिससे काम का बोध हो वो वर्ब कहलाएगा। तो इस डेफिनेशन में बनी, द वर्ड दैट गिव्स सेंस ऑफ वर्क इज कॉल्ड वर्ब। जो वर्ड सेंस ऑफ वर्क, वर्क का सेंस दे, क्या? वर्क का सेंस, काम का भाव, वो क्या कहलाएगा? वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? जिससे काम का बोध होता है, जिससे काम का होना पाया जाता है, जिस वर्ड से किसी काम का होना या फिर करना पाया जाता है। तो यहाँ पे दो वर्ड है, सेइंग और डूइंग। कहना या करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? वर्ब। कहना, करना, होना, पाना, ये जो वर्ड जो सेंस देगा, जो वर्ड ऐसा सेंस देगा कहने का, करने का, होने का, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि सेंस ऑफ वर्क। वर्क का सेंस कौन देगा? वर्ब देगा। इसलिए हम वर्ब की डेफिनेशन क्या बनाए? द वर्ड दैट गिव्स सेंस ऑफ वर्क इज कॉल्ड वर्ब। जो काम का भाव दे वो वर्ब कहलाता है। या फिर सेइंग और डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। सेइंग या फिर डूइंग वर्ड को वर्ब कहते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्ब को हम समझ लिया, वर्ब के सेंस क्या होता है, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ब। अब हम जानेंगे कि वर्ब को कैसे पहचानेंगे कि वर्ब है। वर्ब पहचानने के लिए डेफिनेशन तो हमने सेंस का पता लगा लिया कि सेंस से पता चल जाएगा, बट उसके अलावा कुछ और रूल्स है जिसके थ्रू हम पहचानेंगे वर्ब को। ठीक है, तो 3 रूल्स हैं। 3 रूल्स फॉर बीइंग वर्ब। वर्ब होने का 3 रूल्स है, इंपॉर्टेंट रूल्स है। अगर ये तीनों रूल्स से फॉलो नहीं होता किसी वर्ड में, ये तीनों रूल्स अगर किसी वर्ड में फॉलो नहीं होता तो वो वर्ब नहीं कहलाएगा। क्या? बैलेंस ऑफ ना इन हिंदी। हिंदी में जो उसका सेंस निकले, उसका जो लास्ट में जो आए वो ना होना चाहिए। मतलब कि कोई वर्ड जैसे वर्क है, तो वर्क मतलब काम करना, तो इसके लास्ट में ना वर्ड, ना अक्षर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ना लेटर। क्या? ना लेटर। यानी कि जिस वर्ड के लास्ट में हिंदी सेंस में ना लेटर आए वो वर्ब कहलाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वर्ब मतलब हर वर्ब के लास्ट में ना लेटर आता है, ये तो कंफर्म है। लेकिन कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ना लेटर आता है बट वो वर्ब नहीं होते। तो हम दूसरे रूल को चेक करेंगे कि दूसरा रूल क्या कहते हैं, सेंस ऑफ वर्क। सेंस ऑफ वर्क, वर्क का सेंस देना चाहिए, ना तो लास्ट में आना चाहिए, और सेंस ऑफ वर्क, वर्क का सेंस दे, वर्क का भाव, काम का भाव दे। दूसरा रूल। अब ये दोनों तो फॉलो कर लिए, लेकिन अब तीसरा रूल, अब सेंस भी दे रहा है बट ये तीसरा रूल नहीं फॉलो कर रहा तो वर्ब नहीं कहलाएगा। तीसरा रूल क्या है? 3 or 5 फॉर्म्स, 3 या फिर 5 फॉर्म दे वर्ब का, 3 या फिर 5 फॉर्म। इसमें से जो मेन फॉर्म्स हैं 5 होते हैं, टोटल वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से अगर 3 फॉर्म भी देगा तो वो वर्ब कहलाएगा। क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके 3 फॉर्म से ही बनते हैं। अगर हम पांचवे और चौथे को बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस वर्ब रॉन्ग हो जाएगा, वो कुछ अलग सेंस देने लगेगा, किसी और पार्ट में चला जाएगा। ठीक, तो ये है वर्ब रूल्स। वर्ब होने के 3 रूल्स क्या क्या? बैलेंस ऑफ ना इन हिंदी, सेंस ऑफ वर्क, एंड 3 or 5 फॉर्म्स। 3 या फिर 5 फॉर्म्स दे। अब फॉर्म कुछ कौन कौन से हैं? पहला है यस फॉर्म, मतलब जिसके लास्ट में एस या यस लगा के उसको यस फॉर्म में बनाया जाता है। दूसरा होता है इंग फॉर्म, इसके लास्ट वर्ब के लास्ट में इंग ऐड करके इंग फॉर्म बनाया जाता है, जिसको हम कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पास्ट प्रेजेंट फॉर्म,
फिर उसके बाद आता है पास्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, इसको हम आगे रीड करेंगे लास्ट में। एज में देख लीजिए, जैसे प्ले, प्ले का सेंस होता है खेलना। क्या होता है? खेलना। खेलना वर्ड जो है उसके लास्ट में ना आया है, पहला रूल फॉलो किया। दूसरा, ये काम का भाव दे रहा है, खेलना मतलब खेलना, ये इससे काम का बोध हो रहा है, कोई प्ले कर रहा है, खेल रहा है। और इसके तीन या इसके 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इसका 5 फॉर्म्स कौन कौन से हैं? प्ले का प्ले है, एक प्ले हो गया, दूसरा प्लेज, फिर तीसरा प्लेइंग, फिर चौथा आता है प्लेड, फिर पांचवा प्लेड। ये 5 फॉर्म्स हैं, यानी कि 5 फॉर्म्स दे रहा है, ठीक है। तो ये वर्ब है। ऐसे ही ये भी जो वर्ड्स हैं, कौन कौन से? प्ले हो गया, वीप हो गया, कम हो गया, डू हो गया। ये वर्ड्स भी काम का भाव देंगे, बैलेंस ऑफ ना भी देंगे, और 5 फॉर्म्स भी देंगे, ठीक है। कुछ कमजोर वीक वर्ब्स होते हैं जो 3 फॉर्म्स देते हैं। यहाँ पे 3 फॉर्म्स को लेके नहीं चलेंगे, ये तो आपको समझने के लिए बता दिया है। तो कुछ कमजोर, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो 3 फॉर्म्स लेते हैं, जैसे लेट हो गया, ये केवल 3 फॉर्म्स से लेता है, ठीक है। तो इसको हम 3 में नहीं, केवल 5 फॉर्म्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि जितने भी वर्ब्स हैं, अधिकतर वर्ब्स में 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये था वर्ब्स का कुछ रूल्स, वर्ब की डेफिनेशन। और आगे आपका आता है टाइप्स ऑफ वर्ड, टाइप्स ऑफ वर्ब यानी काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है। तो वर्ब हैज मेनली 4 काइंड्स। वर्ब के टोटल कितने काइंड्स होते हैं? 4। मेन रूप से कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? पहला आता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा आता है लिंकिंग वर्ब, एंड चौथा आता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो इनको हम विस्तार से एक एक, पहला हम ट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, पहले इनकी सेंस देख लेते हैं। मतलब ट्रांस मतलब इंट्रांस मतलब लिंकिंग वर्ब मतलब लिंकिंग सहायता करने का काम करें। आगे आता है पहला ट्रांजिटिव वर्ब। क्या? ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि कर्मक क्रिया। इसका सेंस हमने क्या बताया था? सकर्मक। अब इसके हम सेंस से पकड़ेंगे कि इसका डेफिनेशन। सकर्मक में कर्मक मतलब जिसके साथ में कर्म होता है, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो हम कर्म को आपको बाद में बताएंगे सेंटेंस में, सिंटैक्स पार्ट में, जिसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन सबको क्लियरली डिफाइन करेंगे। बट यहाँ पे आप समझिए कि वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? जिसपे काम का भार पड़े, मतलब जिसपे काम हो, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। बस इतना समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो जिसके साथ वर्ब हो, क्या? वर्ब, जैसे वर्ब हो, उसके साथ कर्म हो, यानी कि ऑब्जेक्ट हो, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो यानी कर्म हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट जिसपे काम का फल पड़े, जैसे कोई काम हो रहा है, खेलना, तो जैसे क्रिकेट खेलना, ठीक है। तो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट पे काम का फल पड़ रहा है, खेलने का फल किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पे। तो क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे प्ले के साथ जो क्रिकेट वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट का वर्कर है, यानी कि इसके साथ ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या हो गया? अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को। किसको? ट्रांजिटिव वर्ब को। एग्जाम्पल क्या है? ही रीड्स बुक। अब यहाँ पे देखो, हमारा वर्ब क्या है? रीड। हमने रीड को पकड़ा, तो रीड से हमने रीड वर्ड को पकड़ा कैसे? क्योंकि ये काम का भाव दे रहा है, ना का बैलेंस दे रहा है हिंदी में, और 5 फॉर्म्स दे रहा है, इसलिए क्या हो गया? कर लिया। अब उसके बाद हमें देखना है किसको? उसके बाद हम देखेंगे कि इसके साथ कर्म है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। इसके साथ ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट इसके साथ है कि नहीं, इसके देखने के लिए टेंस पकड़, पढ़ने का काम किस पे पड़ रहा है? पढ़ने का भार बुक पे हो रहा है, यानी बुक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बुक पे काम पड़ रहा है, अब इसलिए पढ़ने का काम किस पे हो रहा है? बुक पे। यानी कि पूरा भाव किस पे? बुक, बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और इस वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब। इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। तो समझ आया ट्रांजिटिव वर्ब? हैंड रेज कर दे। नोटिफाई मी रेजिंग योर हैंड। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड टाइप क्या आता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका सेंस हमने क्या बताया था? अकर्मक क्रिया। क्या बताया था? अकर्मक क्रिया। क्या बताया था? अकर्मक क्रिया। अब वहां पे सकर्मक था, यानी कर्म के साथ। अब यहाँ पे अकर्मक है, यानी कि मतलब बिना, ये मतलब अपोजिट का सेंस देता है, यानी बिना कर्म के। क्या इसका सेंस क्या होता है? बिना कर्म के। अब देखो, पहले वाला था जिसके साथ कर्म था, दूसरा वाला वर्ब क्या है? जिसके साथ कर्म न हो। क्या हो? कर्म न हो, ठीक है।
तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे सेंटेंस की बात चल रही है, किसकी, सेंटेंस की बात चल रही है। सेंटेंस में अगर कर्म रिटन है, वर्ब के बाद कर्म आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। तो अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट लिखा है तो वो सकर्मक क्रिया है, और अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अभी देखो सेंटेंस का एग्जांपल देखो। द वर्ब, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। द वर्ब दैट लिव्स विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब दैट लिव्स विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के रहता है, बिना ऑब्जेक्ट के रहता है, यानी कि जिसके साथ कर्म नहीं होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल आपके सेम वही एग्जांपल से, इसमें से बुक हटा दिया गया है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे रीड जो है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये थे कुछ दो टाइप्स ऑफ वर्ब, पहला ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव। अब हम समझते हैं इन, ठीक है, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव कैसे समझेंगे। ठीक है, 1 मिनट होल्ड डाउन। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। नोट, वी कैन इंट्रोड्यूस इंट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इन टू। इंट्रांजिटिव वर्ब को दो टाइप्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या, कितने टाइप्स में, दो टाइप्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन इंट्रोड्यूस ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इन टू टाइप्स। इंट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं, नहीं है, उसको पहचानने का क्या तरीका है, कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका है अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला तरीका यही जो मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के यूज के अनुसार। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। ये पहला तरीका है, तो हम इसको समझते हैं। इन दिस टाइप वी यू इन दिस टाइप वी सी इन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट देखते हैं, सेंटेंस में क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। इफ देयर इज ऑब्जेक्ट, वर्ब इज ट्रांजिटिव। इल्स इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, वर्ब इज इंट्रांजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव है। सीधी बात। अकॉर्डिंग टू यूज क्या है, ऑब्जेक्ट के यूज। अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर यूज रहेगा तो ट्रांजिटिव, अगर यूज नहीं रहेगा तो इंट्रांजिटिव। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही रीड्स बुक्स, वह बुक्स पढ़ता है, वह बुक्स पढ़ता है। इसमें ऑब्जेक्ट है, वर्ब के कहता है तो इसमें ऑब्जेक्ट है, इसलिए हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जांपल रीड, वह पढ़ता है, इसमें बुक्स वगैरह क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब ये हो गया। अब अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बेस। अब पहला हमने देखा अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू यूज किसके यूज, ऑब्जेक्ट के यूज। अब हम दूसरा देखेंगे अकॉर्डिंग टू बेस, अकॉर्डिंग टू बेस। बेस के अनुसार कैसे हम पहचानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इफ वी गेट some answer by asking to the verb is transitive, else if we don't get any answer by asking to the verb is intransitive। इसका मतलब ये हुआ, हम किससे क्वेश्चन करेंगे, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। वर्ब से क्वेश्चन करने के बाद अगर हमें कोई आंसर मिलता है, कोई आंसर मिलता है तो हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और अगर कोई आंसर नहीं मिलता है तो क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। कोई आंसर मिलेगा तो ट्रांजिटिव, और कोई आंसर नहीं मिलेगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, ही ईट्स। हम क्वेश्चन किए व्हाट ईट्स, हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, व्हाट ईट्स, क्या खाता है, मैंगोज। आंसर क्या है आपका। ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, किससे क्वेश्चन करते हैं, हमने नाउन पार्ट में आपको बताया था। ऑब्जेक्टिव केस में हमने आपसे बताया था, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए दो वर्ड से क्वेश्चन करते हैं। कौन कौन से, हुम और व्हाट से। किससे किससे, हुम और व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। अगर थिंग है तो व्हाट का यूज, अगर पर्सन है, एनिमल है तो हुम का यूज करते हैं। यहाँ पे ईट्स खाने का काम हो रहा है तो खाया किसी थिंग को जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम व्हाट का यूज करेंगे। इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्हाट ईट, यानी क्या खाता है। इसका आंसर, इसका क्वेश्चन क्या बनता है, क्या खाता है। तो आंसर कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ तो खाता होगा वो पर्सन। अगर वह बोल रहा है कि वह खाता है तो कोई पर्सन है
तो वो कुछ न कुछ तो खाता होगा, इसलिए क्या हो गया आंसर में, सपोज दैट मैंगोज आया तो वो मैंगोज खाता है, ही ईट्स मैंगोज, तो आंसर हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो ईट्स वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे हमें आंसर मिला अकॉर्डिंग टू बेस कि मैंगोज वह खाता है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ही स्लेप्ट, वह सो गया। हम यहाँ पे दोनों वर्ड से क्वेश्चन करेंगे, whom और what से। what slept, कोई आंसर मिला? what slept, कोई आंसर मिला? नहीं। सेकंड वर्ड whom slept, कोई आंसर मिला? नहीं। what slept, क्या सो गया? क्या सो गया? कोई आंसर मिला? नहीं। दूसरा वर्ड whom slept, किसको सो गया? कोई तालमेल नहीं, कोई आंसर नहीं। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है स्लेप्ट, स्लीप वर्ब है, वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अकॉर्डिंग टू बेस और अकॉर्डिंग टू यूज हम समझ सकते हैं कि वर्ब अब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट साथ में होता है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है तो हम क्वेश्चन करेंगे बेस से पहचानने के लिए कि वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। तो बेस से पहचानने के लिए क्वेश्चन किससे करेंगे, व्हाट और हुम से। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं, इसलिए व्हाट और हुम का यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आंसर मिलेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर आंसर नहीं मिलेगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ तक ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पहले हमने पढ़ा वर्ब की डेफिनेशन, सेंस, और उसके बाद हमने वर्ब के रूल्स पढ़े कि कितने तरह से हम समझ सकते हैं कि वर्ब है कि नहीं, वर्ब पहचानने का तरीका पढ़ा। तो इसके बाद हमने काइंड्स पढ़े, काइंड्स 4 टाइप्स के निकले, 4 काइंड्स निकले। तो पहला ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमने समझ लिया, ट्रांजिटिव क्या है इंट्रांजिटिव क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को पहचानने का तरीका भी पता कर लिया, कैसे पहचानेंगे इन्हें, बेस में है तो कैसे पहचानेंगे, और अगर यूज सेंटेंस में पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। अब देखो यहाँ पे बेस का यूज कैसे करना है, यहाँ पे आपको कैसे समझना है। बेस का यूज ये सेंटेंस में नहीं होगा, अगर सेंटेंस में रिटन है तो अगर हम उसे ऑब्जेक्ट के रूप में पहचानेंगे, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है तो ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो इंट्रांजिटिव। ये अगर सिंगल वर्ड जैसे स्लीप हो गया, ईट हो गया, ये सिंगल वर्ड लिखे हो। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने आपको सेंटेंस में दिया है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। ये जो हमने सेंटेंस में एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे सेंटेंस में एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे केवल एक वर्ड होना चाहिए, जैसे ईट वर्ड हो गया, स्लीप वर्ड हो गया, ये ऐसे वर्ब होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हमें पता लगाना है एक एक करके कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन वर्ड से आंसर क्वेश्चन करेंगे, व्हाट और होम से, तो हमें आंसर मिलेगा तो ट्रांजिटिव, अगर आंसर नहीं मिलता है तो इंट्रांजिटिव। ये था इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव को पहचानने का तरीका, ठीक है। अब हम सेंटेंस में है तो अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ ऑब्जेक्ट पता करेंगे, और अगर सिंगल वर्ड है यानी कि केवल एक वर्ब लिखा गया है, एक वर्ड लिखा गया है वर्ब का, तो वो हम अकॉर्डिंग टू बेस चेक करेंगे ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, ठीक है। समझ आया, हैंड रेस कर दे। ओके, तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिंकिंग वर्ब। क्या डिस्कस करेंगे, लिंकिंग वर्ब। उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब को डिस्कस करेंगे, फिर आपको आगे बताएंगे 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।